प्रयास करना चाहिए। अच्छा महाराज जी, हम आपसे यहाँ के साधना पद्धति के बारे में तो नहीं पूछेंगे। ये हम जानते हैं कि कामाख्या एक गुप्त तंत्र का क्षेत्र है, यह तो पूछना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई साधक यहाँ आकर के साधना करना चाहता है तो क्या उसके लिए यहाँ पर कोई मार्ग होता है क्या? बिल्कुल मार्ग होते हैं। देखिए, जो चीज़ आपको गीता में मिलेंगे, जो चीज़ पुराणों में मिलेंगे, जो चीज़ महापुराणों में मिलेंगे, कालिका पुराण में मिलेंगे, देवी भागवत में मिलेंगे, वो चीज़ जो है वो विशेषता शिवजी और पार्वती जी का जो डायलॉग्स है, जो कथोपकथन है, उस चीज़ को दर्शाता है, उन दोनों के बीच का संवाद। तो ये चीज़ जो है वो गुप्त है। क्यों गुप्त है? क्योंकि बहुत सारे चीज़ जो है हम लोग अपने अंदर में झांक के देखना होता है, अंदर से इंटरनली साधना होता है। आप बाहर में प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि क्या होगा, जैसे आपका शक्ति अगर आप बाहर में अपना शक्ति दर्शाने जाएंगे तो वो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों से टकराना पड़ेगा। तो अंदर में जो शक्ति रहता है वो निरंतर प्रयास करने के बाद जो साधना पद्धति है, जो तंत्र प्रैक्टिस होता है, उस पद्धति को फॉलो करने के बाद आपको निरंतर उसी पुनः पुनः मंत्र का जप, साधना, योग, प्राणायाम, ये सब करने के बाद आपको इंटरनली बहुत कुछ आपको प्रोसेस में जाना पड़ता है, जो कि हम लोग तंत्र में रहस्य पूजा बोलते हैं। तो रहस्य पूजा को आप रहस्य ही रहना पड़ेगा, क्योंकि रहस्य इसलिए नाम है कि वो रहस्य अगर आपको जानकारी हो जाएगा तो अब तक मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए निरंतर किसी को अपना उद्देश्य में जाने के लिए, उद्देश्य सफलान्वित होने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, और वो अंदर से करना पड़ेगा। आप बाहर में बोल करके नहीं कर सकेंगे। अंदर में अपना ब्रह्मांड होता है, वो ब्रह्मांड को जागृत करना पड़ेगा। अपना सत चक्र होता है, उस चक्र को जागृत करना पड़ेगा। अपने में कुंडलिनी होता है, वो कुंडलिनी को जागृत करना पड़ेगा। बाहर में जो हो रहा है उस चीज़ को भी आपको भावना पड़ेगा। तो अंदर का जो प्रयास है, वो प्रयास को आप बाहर में आप नहीं बोल सकते हैं या प्रकाशित नहीं कर सकते। इसलिए इसको बोलते हैं रहस्य पूजा, जो कि हम लोग पूजा में विशेष अर्घ्य के बाद, विशेष अर्घ्य जब स्थापित हो जाता है, मतलब विशेष अर्घ्य मतलब जब देवी का आवाहन होता है, और आवाहन आप विशेष अर्घ्य के थ्रू से ही कर सकते हैं। जब देवी का आवाहन हो गया उसके बाद आप अंदर में प्रवेश करते हैं। बाहर को आप बाहरी दुनिया को मार के, मतलब बाहर दुनिया को छोड़ करके आप अंदर में प्रवेश करते हैं। अंदर उतरने की क्रिया है। तो अंदर उतरने के बाद ये आप जैसे माता को पूजा करने के लिए अपने को पहले शक्तिमान बनना पड़ेगा। तो वही अंदर से पूछ करके अंदर में शक्ति होने के बाद, भैरव की समान शक्ति होने के बाद, उसके बाद आप जब साधना करेंगे वो साधना आपको निरर्थक नहीं जाता है। तो इसलिए उसको बोलते हैं रहस्य पूजा। वो रहस्य ही रह जाता है। रहस्याति रहस्य, परम रहस्य, परापर रहस्य। तो ये जो रहस्य है, ये रहस्य को जानने के लिए जो निरंतर प्रयास करते हैं, उसमें ही हम लोग को बार बार अंदर में प्रवेश करना पड़ता है और इस चीज़ को जानना पड़ता है। इसलिए आप इस चीज़ को गुप्त विद्या भी बोलते हैं, क्योंकि इसको प्रकाशित करने से आपको लाभ नहीं होता है, बल्कि इससे नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये जो साधना है, ये व्यक्ति के अंदर में होने वाला क्रियाएँ हैं, तो वो क्रियाएँ आप दूसरे को नहीं बता सकता। अपने में रख करके निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, साधना पड़ेगा। इसलिए यह रहस्य ही रहना बहुत ज़रूरी है। महाराज जी, पहले आपसे हम एक बार ध्यान के बारे में पूछे थे, और ध्यान योग और तंत्र दोनों का हम रिलेशन करने के लिए बोले थे पिछली बार जब आपसे मिले थे हम। तो आपने बताया था कि ये ध्यान, योग और प्राणायाम, ये सब एक तंत्र का एक पार्ट है, एक छोटा सा एक बूंद है। यह जब बहुत सारा चीज़ मिलता है तो एक तंत्र का निर्माण होता है। तो पहले हम लोग समझते थे कि ध्यान एक बहुत बड़ी चीज़ है, और तंत्र के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हम लोगों के मन में थी कि तंत्र क्या होता है। तो बाद में हम आपके द्वारा जाने कि मेडिटेशन, ध्यान, योग, प्राणायाम, ये सब उसका एक अंग है। कंप्लीट तंत्र तो एक विशाल समुद्र की भांति है। और कैसे 2 मिनट देती है। हाँ, तो एक चीज़ और महाराज जी जानना चाहेंगे, जैसे दो अभी जैसे कि एक दो मार्ग है, एक हम लोग बोलते हैं वामाचार और एक हम लोग बोलते हैं दक्षिणाचार।
तो कामाख्या जो क्षेत्र है, क्या ये दक्षिणाचार लोगों के लिए भी परफेक्ट है? देखिए, आचार और प्रणाली ये व्यक्ति के ऊपर होता है, वो कैसा पद्धति उनको लेते हैं, शूट करता है। इसको महाराज जी क्लियर करना ज़रूरी है कि लोगों के मन में जाए कि वास्तविकता क्या है। एक्चुअली देखिए, दो चीज़ है तंत्र में। क्या बोलते हैं कि जैसे पहले होता था कि भोग और मोक्ष जो है वो एक दूसरे से अपोजिट हुआ करता था पहले युगों में। लेकिन जब कलयुग आ गए और कलयुग में बहुत सारा ऐसा भी कार्य हो रहा है कि जो कि समाज के लिए बहुत खराब भी है, तो उस चीज़ को देख करके हमको भक्ति करने में बहुत असुविधा होता है। लोगों को भक्ति या लोगों को मुक्ति का मार्ग मिलने में बहुत कठिन हो जाता है। लोगों का धैर्य कम हो जाता है, संयम कम हो जाता है। तो इस विषय को लेकर के बहुत सारा भ्रांति भी होती है। तो इस चीज़ को लेकर के शिव जी ने आगे ही आगम में ये बताया जाता है कि जो भोग और मोक्ष है वो एक ही प्रयास से आपको मिल सकता है, एक ही क्रिया से मिल सकता है, जो कि तंत्र का वामाचार पद्धति में होते हैं। जो कि आपको भोग जो होता है, क्योंकि आपने को माया मोह से बंधा होता है, आदमी का नेचर ही होता है माया मोह से बंधा हुआ, तो वो भोग में भी रहना चाहता है। और भोग में रह करके कैसे भक्ति को किया जाए, आप भोग में रह करके भोग भी करके आप कैसे भक्ति में लीन हो सकेंगे, कैसे देवी का पूजा पाठ कर सकेंगे, उसका एक बहुत ही अच्छा प्रक्रिया शिव जी ने ये कलयुग के लिए निर्माण किया है, जो कि विष्णु सम्मत भी है, वेद सम्मत भी है। वो वेदागम बोलते हैं, जिसको वेद और आगम ये दोनों मिल करके होते हैं, जिसको आज का डेट में आप लोग वामाचार से जाना जाता है, जो कि लेफ्ट हैंड था, जो कि मपंचक होता है, पंचमकार होता है। तो लेकिन ये बहुत ही गुप्त विद्या है, तो इसलिए इसको सावधानी से ही करना चाहिए। जो कि ये जो पद्धति सीखने के लिए या उसको जानने के लिए या करने के लिए, उसमें बहुत सारा संयम भी रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपको मोक्ष के मार्ग तक लेके जाएंगे, ज्ञान के मार्ग तक लेके जाएंगे। क्योंकि इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति इनमें ही घुसा हुआ है। जैसे देवी का सत्ता रज तम गुण से वो संयुक्ता है, उनके ये तीनों गुण से रज सत तम गुणाः प्रकृति संभवा, ये जो देवी का सारे तीनों गुण है, ये गुण से वो संपूर्ण हो जाते हैं। तो वैसे ही एक साधक को संपूर्ण होने के लिए एक क्रिया की आवश्यक है, इच्छा शक्ति की आवश्यक है, ज्ञान शक्ति की आवश्यक है, और तीनों शक्ति ये वामाचार पद्धति से मिल जाता है। तो जो साधना भी करे और जो व्यवहारिक जो समाज में रह करके एक व्यक्ति को जो जीवन शैली भी अपना निभाना है, तो जीवन शैली को भी निभा सकता है, उसी के साथ साथ साधना में भी जा सकता है। तो वैसा ही एक प्यूरिफाइड एक्चुअली बोल सकता है, जो आज का दिन में प्योर साइंस भी बोल सकता है। ये प्योरली साइंटिफिक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जो भी कालिका पुराण के अनुसार जो भी तंत्र में लिखा गया है या तंत्र में जो बोला गया है, वो सभी प्योर साइंटिफिक है। इसमें आप पूरा प्रैक्टिकली आपको इसको अगर देखेंगे, पूरा आपको मिलेंगे कि आपका लाइफ जो है वो चेंज हो जाता है इसको मिलने के बाद। तो इसी तरह प्रयास करना चाहिए। और दक्षिणाचार देखिए, सभी लोगों का अपना अपना मानना है, अपना अपना हिसाब से सभी लोग एक प्रयास करते हैं माँ को भक्ति करने के लिए। तो किसी को एक्चुअली वो नहीं होना चाहिए, डिप्राइव नहीं होना चाहिए कि कोई लोग जैसे दक्षिणाचार में भी साधना करना चाहता है, वो भी माँ का साधना कर सकता है, क्योंकि चीज़ तो एक ही है, आपका रास्ता अलग, मार्ग अलग अलग, मार्ग अलग अलग है। आपका हो सकता है आपका टेस्ट अलग हो, आप खाने में रुचि अलग हो, व्यक्ति के ऊपर वो होता है। जो व्यक्ति जो जिस चीज़ को भक्ति में ले आने चाहता है, वो उसी मार्ग में रह कर के भक्ति को ले सकता है। और जो आदमी वामाचार को पद्धति लेकर के अंदर से खुश होते हैं और अंदर से भक्ति में लीन हो जाता है, वो वामाचार ले सकता है। दोनों मार्ग ही हमारा हिसाब से कोई भी मार्ग कम नहीं होता है, सभी का अपना अपना एक अस्तित्व होता है। और दोनों मतावलंबियों के लिए कामाख्या सर्वश्रेष्ठ है। कामाख्या संपूर्ण है, संपूर्ण है, कोई संदेह नहीं है। कलियुग में एकमात्र जगह है जो चारों दिशाओं से, 10 दिशाओं से माँ कामाख्या संपूर्ण है, और वो पूरा
ब्रह्मांड का अधिष्ठात्री देवी है। तो इसमें सभी लोग आ सकता है, मतलब सभी लोग जैसा जो साधना करने की इच्छा रखता है वो कर सकते हैं। महाराज जी, इसमें आप एक बहुत बड़ी बात बोले कि भगवान शिव जी ने एक मार्ग दिया जिसमें भोग और मोक्ष दोनों एक साथ लेकर के चलने की क्रिया है। तो इसके अनुसार से हम लोग कह सकते हैं कि यह एक गृहस्थों की परंपरा है और गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी व्यक्ति साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। गृहस्थ को छोड़ करके इसमें साधना ही नहीं है, जो ब्रह्मचारी बोलते हैं, क्योंकि आप संपूर्ण कब होंगे जब शिव शक्ति एक साथ में रहेंगे। और धनारेश्वर क्यों बोलते हैं शिव जी को? क्योंकि इनका बायां साइड में वामे चंद्रमुखी मुखे स मधुरम पात्रम कराम्बोरुहे मूर्धे श्री गुरु चिंतनम भगवते ध्यानस्पदं मानसे जिव्याहं जप साधनम प्रणति कौल क्रमाभाषणम। ऐसा करने से भक्ति और मुक्ति का मार्ग मिलता है। मतलब बाएं साइड में शक्ति का स्थान है, इसलिए इसको वाम मार्ग है। उसके वाम मार्ग बोलते हैं, इसीलिए वाम मार्ग, क्योंकि शक्ति बहुत ऊपर में रहती है। शक्ति के बिना साधना नहीं हो सकती। साधना नहीं होता। शक्ति जो है वो आपको संसार, शक्ति का प्रदर्शन करके या संसार करके आपको शक्ति का निदर्शन हो सकता है। इसलिए तो इसीलिए जो मुख्यतः जो बात है वो वाम मार्ग को बहुत ही उत्तम मार्ग बोला गया कलियुग। जी जी, ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने दक्षिणाचार और वामाचार को जो एक स्थान पर ला करके खड़ा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा और हम प्रार्थना करते हैं माँ से कि तंत्र का मूल उद्देश्य ये है कि जब आप जगत कल्याण में अपना समाज के उद्धार के लिए, पूरा प्रकृति की अच्छे के लिए जब आप कार्य करते हैं तब आपका भी भला होता है और साथ साथ उसी के साथ में समाज का भी भला होता है। तो तंत्र का भी मूल उद्देश्य वही है जो श्री कृष्ण गीता में बोल रहा है। अगर आप समाज कल्याण के लिए आप अधर्म भी करते हैं तो भी वो धर्म है, क्योंकि आप जगत कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। आपका जीवन का उद्देश्य एक ही होना चाहिए। आपका जो जीवन आया है, क्योंकि मनुष्य जीवन ही बहुत दुर्लभ है और वो भी ऐसे जगहों में जो दिव्य पुण्य भूमि बोलते हैं उसमें होता है, तो आपका एक ही मार्ग होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए, वो जगत कल्याण, जगत के उद्धार के लिए। जो निरंतर देवी ऑलरेडी कर रहा है, जगत उद्धार कर रहा है, जगत रंजन कर रहा है, वो सभी प्रकृति अपना काम कर रहा है, लेकिन हम लोग अपना काम, हम लोग का जो दायित्व है वो हम लोग भूल गए। तो इसीलिए शिव जी ने बहुत ही सुंदर मार्ग बनाया है वामाचार, जो कि एक्चुअल में जगत कल्याण के लिए होता है। जो आपको शक्ति मिलेंगे वो जगत के उद्धार के लिए यूज़ करना चाहिए। जो कि कोई भी व्यक्ति अगर समस्या में गिरता है तो जो साधक है वो साधक पूर्णतः उनके अच्छे के लिए कर सकता है, उनको बाधा विघ्न दूर करने के लिए कर सकता है। तो बहुत ही उत्तम मार्ग है जो वाम मार्ग है। सबसे हम बोलते हैं कलियुग के लिए सबसे उत्तम मार्ग जो है वो वाम मार्ग, वो निरंतर अपना समाज कल्याण के लिए ही कार्य को किया जाता है। ऐसा ही महाराज जी, पहले आपने बताया था कि हम लोग क्या चाहते हैं यह तो सब सोचता है, लेकिन प्रकृति क्या चाहता है जी जी, यह नहीं सोच पाता है। मतलब प्रकृति के नज़रिए से देखना एकदम सही बात। क्योंकि देखिए प्रकृति जो है वो अपना निरंतर काम कर रहा है जी। हम लोग अपना काम भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग को भी इसी कार्य के लिए हम लोग को जन्म हुआ था। जन्मांतर से यही कार्य को करने के लिए बार बार पुनः हम लोग को जन्म लेना पड़ता है। तो ये जो प्रक्रिया है तभी फलस्वरूप होगा जब आप ये काम प्रकृति के लिए करेंगे, प्रकृति के दृष्टि से देखेंगे। हम लोग अपना दृष्टि से देखना नहीं होगा, प्रकृति के दृष्टि से देखना होगा, क्योंकि प्रकृति अपना कार्य कैसे कर रहा है उसको निरीक्षण करना चाहिए, उसको पुनः अच्छा से देखना चाहिए। और देवी की जो भक्ति है वो उसी के थ्रू से होता है। जब आप ये कार्य में लग जाएंगे, दूसरे के प्रति सहानुभूति होगा, आपको दूसरे के प्रति करुणा होगा, जब आप दया भाव जन्मे तब अपने आप आपका अंदर में भक्ति आएंगे और वही भक्ति जा कर के बहुत बड़ा कार्य निभाता है। महाराज जी, इसके थ्रू जैसे कि जंगल का संरक्षण वगैरह सब है, यह भी एक प्रकृति का ही कार्य है। जी जी, और यह सब कार्य भी लोगों को बढ़ चढ़ के करना चाहिए। सभी चीज़ों में प्रकृति का एक्चुअली उसका हित देखना चाहिए, वो प्रकृति सुरक्षित कैसे रहे, संरक्षण कैसे हो, प्रकृति को हम अच्छा कर सकता है। प्रकृति की पूजा मतलब देवी पूजा, शक्ति प्रकृति में होता है और प्रकृति को पूजा करने से देवी का पूजा होता है। महाराज जी, आपका ही एक साधक है शैलजा, तो आपकी ही शिष्या है, वो एक ध्यान योग करवाती हैं शिखर योगा आश्रम के नाम से।
जी जी जी। वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और जगत कल्याण के लिए कर रहा है। उनको आगे बढ़े, उनका हमारा भी प्रयास ये रहेंगे कि उनको पदवी देने देने की उन्नति मिले, सभी अच्छा है। जय माता दी। जय माता दी।